हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ हेल्थ पॉलिसीज और कुछ हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। कभी कभी आपके नॉन फार्मा पोर्शंस में इसमें एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जब हमने पढ़े होते हैं तो बहुत ईजिली उनको फाइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट हमने अगर पढ़ा होता है तो बहुत अच्छे से हम आंसर को फाइंड कर लेते हैं। बट हम आज इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ नंबर्स याद करने हैं, साथ साथ में कुछ आपको परसेंटेज भी याद रखनी है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके सामने। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, एक सेकंड दीजिए आप मुझे। हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करना है। ठीक है, मतलब 2025 तक कितना था, देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टारगेट टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ। ठीक है, कितना 2017 जो जीडीपी का जो यहाँ पे था वो नेशनल हेल्थ पे कितना खर्च करना था, कितना परसेंट खर्च करना था, वो कितना खर्च करना था, 2.5% यहाँ पे खर्च करना था। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इससे रिलेटेड भी मैं अभी आपको चीज बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जो हुआ क्या था, ये देखिए 2017 से लेके, ठीक है, 2025 तक ये 2.5% जो था, इतना क्या किया गया, अचीव कर लिया गया। ठीक है, अब 2026 स्टार्ट हुआ है, अभी तो 2026 में तो नहीं अचीव हुआ है, क्योंकि अभी तो 2025 तक का ही यहाँ पे डेटा की बात की गई है। तो आपका कितना है, 2.5% तक की बात हुई थी और 2.5% क्या किया गया था, अचीव कर लिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। और देखिए, जारी होने के समय भारत स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल कितना लेवल था, यहाँ खर्च कर रहा था 1.15। क्या था, 2017 से पहले कितना खर्च कर रहा था यहाँ पे, 1.15%। ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बिफोर 2017 इंडिया जो था वो कितना खर्च कर रहा था, तो कितना खर्च कर रहा था, 1.15 यहाँ पे खर्च कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, सभी के लिए किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा। क्या, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल। ओके, अब एक चीज और देखिए, जो 2017 में यहाँ पे जो आई थी पॉलिसी, वो कौन सी पॉलिसी थी, वो आपकी थर्ड पॉलिसी थी। और आपकी पहली पॉलिसी कब आई थी, 1983 में, और सेकंड पॉलिसी आपकी कब आई थी, यहाँ पे 2002 में। तो आप ये याद रखना, फर्स्ट कब आई थी 1983, सेकंड 2002 में, और थर्ड आपकी 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये आपसे किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अंडर आयुष्मान भारत पीएमजे हाउ मच एनुअल हेल्थ कवर इज प्रोवाइडेड पर एलिजिबल फैमिली। क्या है यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन, आयुष्मान भारत, ठीक है, के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। कितने का मिलता है, 2 लाख का मिलता है, 3 लाख का मिलता है, 10 लाख का मिलता है, या 5 लाख का मिलता है। कितने का मिलता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे 5 लाख। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा ये 5 लाख, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये कराया। कितना हेल्थ कवर मिलता है, 5 लाख रुपए का। ठीक है, आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ था, ये चीज लॉन्च कब की गई, ये लॉन्च की गई है आपकी, देखिए कब, 23 सितंबर 2018। ठीक है, 23 सितंबर 2018। ठीक है, कवर कितना करता है ये, यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है, पर ईयर, ये चीज यहाँ पे है। और ये साथ साथ में क्या करता है, देखिए, कवर्स 50 करोड़ प्लस बेनिफिशरीज फ्रॉम द बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन SECC डाटा। क्या करता है, 50 करोड़ प्लस लाभार्थी जनसंख्या के निचले 40% वर्ग को कवर करती है। किसके अकॉर्डिंग, ये एक SECC डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना परसेंट, यहाँ पे 40% का जो वर्ग है, जो का निचला वर्ग है, उसको क्या करती है, ये कवर करती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा की गई है, NHA के द्वारा इंप्लीमेंट की गई। NHA की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है,
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, आप याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए वो सिंपल भी हो सकता है, बट उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे के और सारे आंसर्स क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा क्या है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ डायरेक्ट वो जो मैं आपको एमसीक्यू कर रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछ दे सीधा, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यही पूछ सकता है आपसे लंच ईयर पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें 5 लाख का आंसर था, बट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपसे ये जो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 23 सितंबर 2018 लॉन्च हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आइए, which two submissions are included under the नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन से 2 उप मिशन शामिल हैं, कौन से शामिल हैं, एनआरएचएम, ठीक है, एनयूएचएम, या यहाँ पे आरएसबीवाई पीएमजे, या आशा प्लस एएनएम, या यहाँ पे एनएचएम प्लस आयुष। क्या यहाँ पे है, यहाँ पे कौन से 2 उप मिशन किसके, एनएचएम के 2 उप मिशन आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, 2 हैं आपके एनआरएचएम, ठीक है, और क्या है आपके एनयूएचएम। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बन रहा है वो ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट मेन चीज देखिए आप यहाँ पे क्या है, कब ये आया, लॉन्च हुआ 2013 में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये, 2013 में। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म क्या है, एनआरएचएम किसके, आपकी रूरल से रिलेटेड है, और एनएचएम आपकी अर्बन से रिलेटेड है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एनआरएचएम फोकस्ड, अब यहाँ पे क्या था, एनआरएचएम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित था। ओके, कब, एनआरएचएम का क्या था ओरिजिनल ईयर, यहाँ पे एक तरीके से बताया जाए 2005, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनआरएचएम का 2005 है। और साथ साथ में एनयूएचएम, एनयूएचएम क्या था, 2013 ने सरकार शहरी झुग्गियों तक सेवाएं बढ़ाई। मतलब क्या था, देखिए आप सीधी सी बात है, अगर एनआरएचएम के बारे में पूछा जाए तो इसका ओरिजिनल ईयर आप क्या बताओगे, 2005, और जो आपका एनयूएचएम है ये क्या बताओगे आप, 2030। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसके ऊपर काम किया जा रहा था, किनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, आशा वर्कर्स थे, पीएचसी, सीएचसी, फ्री ड्रग डायग्नोस्टिक, और साथ साथ में यहाँ पे जनानी सुरक्षा योजना, इसके ऊपर भी ध्यान दी। इतनी सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, इन पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आशा कार्यकर्ताओं की शुरुआत किस वर्ष और किस मिशन के तहत की गई थी, which year and under which mission were आशा वर्कर्स इंट्रोड्यूस। ठीक है, 2003 एनएचएम में, या यहाँ पे 2005 एनआरएचएम, या यहाँ पे 2013 आयुष्मान भारत, या यहाँ पे 2008 एनयूएचएम, किसमें, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऐसे भी समझ सकते हैं 2005, और किससे बात की गई, एनआरएचएम, आर का मतलब रूरल। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है, करेक्ट है। ओके ओके, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो बात आप समझी गए, 2005 की हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या था, आशा। देखिए आशा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये यहाँ पे क्या होती है, आशा की फुल फॉर्म होती है। एक चीज आप याद रखिएगा, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको करा दी है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा, पूरे भारत में 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि एक आशा कितनी जनसंख्या पर, एक आशा यहाँ पे कितनी जनसंख्या पर, 1000 लोगों पर, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे आशा क्या है, इंडिया में है। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ योजनाएं बताता हूँ, हेल्थ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जनानी सुरक्षा योजना JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनानी सुरक्षा योजना, क्या है यहाँ पे, चाइल्ड न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट। ओके, अगला क्या है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन,
या क्या है यहाँ पे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या उद्देश्य है JSY का? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी। ओके, बी ऑप्शन आपका क्या बन जाता है यहाँ पे? सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉन्च कब हुआ था ये? 2005। किसके अंडर? NRHM के अंडर। ठीक है, अब साथ साथ में क्या है इसका जो मेन ध्यान है वो किसके ऊपर है? आप देखिए किसके ऊपर ध्यान है इसका? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर MMR, मतलब क्या होता है यहाँ पे? मातृ मृत्यु दर जिसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और IMR क्या होता है? शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ओके, ये यहाँ पे इसका क्या है? उद्देश्य है मेन। ठीक है, फिर क्या है देखिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, BPL वर्ग की महिलाओं को नगद प्रोत्साहन। क्या? ग्रामीण LPS राज्य में 1400 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ूंगा तो आप इस पे ध्यान दोगे, तो आपको मैं ऐसे बोल दूं कि आप इसको पढ़ लेना, तो फिर आप नहीं पढ़ोगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन लैक हो जाएंगे। इसलिए आप सारी चीज पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ साथ में आपको बताता हूँ, जो आशा कार्य करता है वो सुविधाता के रूप में लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र तक जोड़ती हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आशा का काम क्या है? आशा वर्कर एक्ट एज द फैसिलिटेटर। ठीक है, किसके लिए? बेनिफिशियरी विद द हेल्थ सेंटर। ओके, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर इनका फोकस है। और आशा किसकी तरह काम करती है? आशा ऐसे फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was launched for which purpose? ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? किससे? फ्री मेडिसिन इन रूरल एरियाज। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, न्यू एम्स एंड अपग्रेडिंग मेडिकल कॉलेज इन अनरिजर्व्ड सीट। ठीक है, या टोबैको कंट्रोल एंड डी एडिक्शन। क्या है यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट? तो आपका स्टूडेंट जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यू एम्स एंड अपग्रेडिंग मेडिकल कॉलेज इन अनरिजर्व्ड स्टेट। ओके, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था ये भी आप देख लीजिए, 2003 में। कब लॉन्च हुआ? यहाँ पे 2003 में। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए क्या किया, 2 कंपोनेंट इसके क्या क्या है? ठीक है, पिछड़े राज्यों में एम्स की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन। ठीक है, मतलब किसके ऊपर ध्यान दिया गया? एम्स के ऊपर ध्यान दिया गया, और साथ साथ में क्या है, जो आपके सरकारी कॉलेज हैं उनके ऊपर क्या गया? उनके अपग्रेडेशन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, 6 न्यू एम्स सेटअप, नए एम्स का भी सेटअप किया गया। कौन से? भुवनेश्वर में, भोपाल में, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश और पटना। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सुपर स्पेशलिटी देखभाल के लिए महानगरों पर निर्भरता कम करना और चिकित्सा शिक्षा को आत्मनिर्भरता बढ़ाना। मतलब इन सब चीजों को, एम्स को बढ़ा के और साथ साथ में जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं उनको क्या किया गया? अपग्रेड किया गया। उसमें जो भी फैसिलिटीज थी उनको क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मिशन इंद्रधनुष करंटली टारगेट्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट हाउ मेनी डिजीज? मिशन इंद्रधनुष वर्तमान में कितनी बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण को लक्षित करता है? ठीक है, मतलब मिशन इंद्रधनुष में कितनी यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, कितनी डिजीज के वैक्सीनेशन की बात वैक्सीनेशन में आता है? 7 डिजीज में, 9 डिजीज में, 5 डिजीज में, या यहाँ पे 12 डिजीज में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करेक्ट है वो आपका सी है। यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष जो है वो कितनी यहाँ पे डिजीज को टारगेट्स करता है? यहाँ पे 12 डिजीज को टारगेट्स करता है। आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आप याद रखिएगा। लॉन्च कब हुआ था ये? 2014 में। ठीक है, अब ये इस टाइम देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस टाइम ये कितनी वैक्सीन पर फोकस कर रहा है? 12 डिजीज पर। अरे 12 डिजीज वैक्सीन पर, ये 12 जो डिजीज है इनके ऊपर फोकस कर। पहले कितने पर था? 60 डिजीज पर। ठीक है, पहले कितने पे था? 60 डिजीज पर। ओके, तो 60 डिजीज से इंप्रूव होके कितने पे पहुंच गया? 12 डिजीज पर पहुंच गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है? टारगेट किसको किसको किया गया है यहाँ पे? चिल्ड्रन को और साथ साथ में प्रेग्नेंट वुमेन पर, इन पर ध्यान दिया गया है यहाँ पे। ठीक, चिल्ड्रन के साथ साथ किस पर? आपकी जो यहाँ पे क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन, उनको ध्यान दिया गया। अब देखिए, कोविड के बाद छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, कोविड के बाद जो बच्चे छूट गए उनके लिए कौन सा यहाँ पे लॉन्च किया गया मिशन? ये भी आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में अगर आपसे हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ दिया जाए, आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि IMA, ठीक है, IMA 3.0 का यहाँ पे एम क्या है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
आपसे एम पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एम क्या है IMA 3.0 का एम। अब एम वहां पे पूछ दिया जाएगा तो आपको पता नहीं होगा, तो अब आप याद रखिएगा किसके लिए यहाँ पे किया गया है ये पोस्ट कोविड टू कवर द मिस्ड चिल्ड्रन। ठीक है, क्या हुआ था, कोविड के बाद जो बच्चे छूट गए थे उनके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है किसमें, IMA 3.0 का एम। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP का कार्यवाहन किस संस्था द्वारा किया गया जाता है। ठीक है, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड द विच बॉडी। ठीक है, MOH, FFW डायरेक्टली, WHO इंडिया ऑफिस, या ICMR, या NACO। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब NACO डायरेक्ट लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज हो गए, अब ऐसे फुल फॉर्म लिखी हुई है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बट कोई दिक्कत नहीं, इससे साथ साथ में उद्देश्य था आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताना। तो NACO की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म लिख के पूछे, हो सकता है डायरेक्ट NACO से पूछते हैं आपको, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, याद रखना है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये लॉन्च कब हुआ था। देखिए लॉन्च NACP लॉन्च कब हुआ, NACP जो है वो आपका कब लॉन्च हुआ, आपका जो लॉन्च हुआ 1992 में, और करेंटली में 2000 से लेके 2021 से लेके 2026 से इसका कौन सा फेज चल रहा है, इसका चल रहा है यहाँ पे फेज 5, फेज 5। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा फेज है, फेज 5। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है NACP का इस टाइम कौन सा फेज चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है 1 2 3 4 या 5 कौन सा है, तो आपका कौन सा चल रहा है इस टाइम, 5वां चरण यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1992 में HIV एड्स नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ साथ में देखिए इसका क्या था, रिड्यूस न्यू HIV इन्फेक्शन एंड एड्स रिलेटेड डेथ बाई 80% बाई कितना 2026। ठीक है, क्या चीज थी, 2026 तक नए HIV संक्रमण और एड्स होने वाली मौतों में 80% क्या करना है, कमी लाना। ठीक है, क्या 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 इन्होंने क्या क्या कौन सी सर्विस प्रोवाइड की, फ्री ART। ठीक है, क्या एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी, ICTC सेंटर्स और PPTCT प्रोग्राम्स, ये सब यहाँ पे क्या की स्टार्ट किए, जिनसे क्या लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बताता हूँ, उन पर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, किस वर्ष चिकित्सा आयोग अधिनियम NMC एक्ट पारित हुआ, इसने MCI को क्या किया, प्रस्थापित किया। ठीक है, इन विच ईयर वाज द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC एक्ट पास्ड रिप्लेसिंग द MCI। ठीक है, किस ईयर में जो आपके NMC थे वो किस ईयर में MCI को उसने क्या किया, ओवरटेक किया, मतलब रिप्लेस किया, 2015 में, 2017 में, 2021 में या 2019 में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 2019 में क्या किया था, रिप्लेस किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। और MCI कब स्थापित हुई थी, देखिए यहाँ पे कब, 1934 में, और यहाँ पे जो आपकी NMC आया वो कब आया, आपका 2019 में। ठीक है, NMC वाज एस्टैब्लिश्ड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी टू क्वालिटी टू मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता लाने के लिए NMC की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, NMC हैज द 4 ऑटोनोमस बोर्ड। ठीक है, कौन कौन से 4 ऑटोनोमस बोर्ड रखती है या UG MEB, PG MEB, MARB एक्रेडिटेशन, ठीक है, MCRB एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। आप ये भी चीज यहाँ पे याद रखिएगा। कितने यहाँ पे ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं NMC के, 4 हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है, CHP प्रोविजन है NMC पर कंट्रोवर्शियल एंड लेटर अमेंडेड। ठीक है, NMC में जो आपका CHP था वो पहले प्रावधान क्या था, विवाद में था। ठीक है, जिसके बाद क्या किया गया, इसको संशोधित कर दिया गया। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हाईलाइट है। NMC कब आया, अगस्त 2019 में आया। रिप्लेस किसको किया, MCI जो कब बना था, 1934 में। कितना यहाँ पे कौन से कितने ऑटोनोमस बोर्ड हैं यहाँ पे किसके, NMC के। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द मेडिकल एजुकेशन क्या थी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी। ओके, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारत में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, हाउ इज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR डिफाइंड इन इंडिया। ठीक है, डेथ पर 100 लाइव बर्थ, डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, या मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ओके, या डेथ पर 1000 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स,
आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, सी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। ओके, एनएमआर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, पर 1 लाख लाइव बर्ड्स पे, ठीक। और क्या लिखा है, एसडीसी लक्ष्य क्या 2030 तक वैश्विक एमएमआर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर 70 से नीचे लाना, ठीक है। रिड्यूस ग्लोबल एमआर बिलो 70 पर यहाँ पे 1 लाख लाइव बर्थ बाई 2030। ओके, और एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या है, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो क्या हो सकता है, डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्या है, हिंदी में बताता हूँ, शिशु मृत्यु दर इक्वल टू प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु, ठीक है। भारत आईएमआर 27 ये कोई नहीं, इतनी चीज पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे शिशु मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो इतनी बात पर आपको ध्यान देना है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, साथ साथ में आप देखिए क्या है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस, ठीक है। एमएमआर ड्रॉप्ड फ्रॉम 254 2004 से 2006 तक टू कितना, और यहाँ पे देखिए 2004 से यहाँ पे कितना था, 2004 से 2006 254, और यहाँ पे 2020 से 22 कितना था, 93, ठीक है। क्या है, एमएमआर 254 2000 से घटकर कितनी हो गया था, 93 हो गया, कब, यहाँ पे 2020 और 22 के डेटा के अनुसार, ठीक है। ये क्या थे स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे कभी कभी, और ये आते ही आते हैं, ऐसे हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। देखिए अगर आप पीछे के भी पेपर को उठा के देख लीजिए तो आप तो पीएम जैसे से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कोई सा पेपर देखिए जो अभी रिसेंट में फार्मासिस्ट के पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, साथ साथ में कुछ जो इसमें छोटे छोटे फार्मूलेज हैं उनको भी आप याद रखना, जैसे कि आईएमआर का क्या फार्मूला, कितने ऊपर यहाँ पे कितने पीपल वर्क करें। इसीलिए मैं कह रहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि इसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ परसेंटेज हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास को साथ साथ में बहुत अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से करते जाइए, ठीक है। थैंक यू।